तवज्जो चाहूं, और इसलिए नहीं आया कि कोठी हवेली सर्विस मकान कारोबार तिजारत, बल्कि मौला अली के घराने का चश्मो चिराग ये इसलिए आया कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर कायम किया जाए। भैया बैठ जाइए, थोड़ी सी और आवाज कम करो, कम करो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी रवायत को आगे रखते हुए, उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए पीर तरीक़त, वक़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह सैफुल्लाह अबू लोलाई चिश्ती अबू लोलाई, मैं देख रहा था कि मेरे गरीब नवाज का लंगर जिस धूम से लुटाया जा रहा था, अगर खाने वाले लंगर 50% भी रुके होते तो मैं समझता हूं कि सड़क तक जगह तिल रखने को नहीं रहती। खैर कोई बात नहीं, जिनका लंगर लुटाया जा रहा था वो तो गरीब नवाज हैं। एक साल बलियावी नहीं आ सका, मौलाना 5 मिनट, और वो जानते हैं कि उस वक्त मैं MLC था और मुहिब्बे गिरामी मास्टर मुजाहिद साहब MLA थे। और असल जो हिस्सा बढ़ता है वो इसी बजट में बढ़ता है। तो आप लोगों की दुआओं से बलियावी रहा हो या मास्टर मुजाहिद रहे हो, मोहल्ले में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जहां हिस्सा बट रहा है वहां कितना मजबूती से आपका आदमी खड़ा है, असल मोर्चा तो वहां होता है। और आपको मालूम है, इससे पहले भी मैं चूंकि ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो सच है वो कहना चाहिए। हक को छुपाना ये मर्दानगी नहीं है, हक को हक कहना ये मर्दानगी है। और वैसे भी आधा हिंदुस्तान नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बलियावी हो कहीं कितना ही पावरफुल हो, गलत को गलत कहेगा, खम ठोक के कहेगा। आज जो पूरे इस इलाके में सड़कों की जाल दिख रही है, ये इसी मास्टर मुजाहिद के लड़ने की देन है। अब आगे क्या होगा आप जानना। भैया थोड़ी और आवाज कम कर। तो इत्तेफाक से उस साल मैं हाजिर नहीं हुआ, तो इमसाल भी लोग परेशान थे, पता नहीं बलियावी आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मौलाना लोग फैलाता है। क्या मौलाना? लेकिन मैंने वादा किया था हजरत पीर तरीक़त से कि इंशाअल्लाह ज़रूर हाज़िरी होगी, तो मैं तो आ गया। अब आपकी का क्या इरादा है? कुछ सुनने का मूड है? अरे कुछ सुनने की ख्वाहिश है? कितने लोग सुनना चाहते हो? ज़बरदस्ती हाथ क्यों उठवा रहे हैं?
अपने मन से उठाओगे तब मानेंगे, उठाए रखो। अब बीच में कोई नौजवान खड़ा हो जाए जिसको नारा याद हो, खड़ा होके कोई नारा लगा दे। अरे पीरे तरीकत के नाम का नारा लगाओ, खड़ा हो जाओ। अरे खड़ा हो जाओ। आपको नाम याद है ना, तो माइक सामने है, देर किस बात का, लगा जोर से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत और से गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, पीरे तरीका सैयद सैफुल्लाह अबुल ओलाई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अभी भी मूड मेरा ठीक नहीं हुआ, इसलिए कि बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। और आजकल तो आपके बलियावी पर मेहरबान है सब टीवी वाला। ए नौजवान जल्दी बैठना, फिर तू कोरोना लाएगा कारे, मुंह बांध के घूम रहा। एक बार सारा मजमा हाथ उठा के मोहब्बत से बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। बलियावी की तकरीर का आज 2 हिस्सा होगा। आधे हिस्से में मुसलमानों से हिसाब मांगूंगा। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी थमा दूं। और माफ करना, अगर कोई थैले में जन्नत की चाबी लेके घूम रहा है तो इस गलतफहमी में मत रहना कि ओरिजिनल है। तवज्जो चाहूं, यानी जिनकी अपनी जन्नत खुद पक्की नहीं, वो दूसरे को बेच रहे हैं। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन देखता हूं कोई बहलोल दाना मिले तब ना खरीदूंगा। हाय हाय हाय, ला ला, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हमरा अजीज गिरामी दानिश अनवर बाबू, जो हमारे मास्टर मुजाहिद साहब के भी बड़े खास अजीज हैं, दुआ है अल्लाह ताला इन जवानों को मजीद खिदमत खल्क की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आधा हिस्सा मुसलमानों से है और आधा हिस्सा वक्त के हालात से है। अब फैसला मुसलमान तुझको करना है कि इस वक्त तुम कहां हो, तुम्हारा मजहब कहां है। तवज्जो चाहूं स्टेज वालों की, बात समझ में आ जाएगी तो सुभान अल्लाह बोल लीजिएगा आप लोग। और समझ में आने के बाद भी अगर चुप रहेंगे तो मजमा इन्ना लिल्लाह आपको देखकर पढ़ लेगा।
बड़ी अच्छी गुफ्तगू फाजिल गिरामी हजरत मौलाना शफीउस जमा बाईसी गफ्फारी टेढ़ा गांच। मुजाहिद भाई टेढ़ा को सीधा करा दीजिए। जब नाम बदलने का ही डेवलपमेंट है, कब बोलोगे? बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। सड़कों की सूरत बदले ना बदले, शहर का नाम बदल दो। इसी में मस्त है। अरे क्या कर रहा माइक वाला तू? मैं कह रहा हूं कम करो, तुम बढ़ाए जा रहे हो। जब कोई मांगे नौकरी तो कहो शहर का नाम बदल दिया। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चाहे शहर का नाम बदले या अपने वालिद का नाम बदल ले। क्या कहने। ए मौलाना बाद में मोबाइल चलाना। मौलाना सुन लीजिए, लेकिन नबी वाला ना अपना मजहब बदलेगा ना अपना दीन बदलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। भैया तुम कम करने का कितना पैसा लेगा बोल? इसको लगता है कोई सिखाया है। नहीं नहीं, वो डिस्टर्ब करने के लिए किसी से पैसा लिया होगा। अरे आज के भारत में मौलाना कुछ भी हो सकता है। अरे जब पैसा लेके वोट बेचा जा सकता है तो क्या नहीं किया जा सकता? क्या बात है सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या हो गया? बाबू बाबू आप इधर आओ, हजरत के साथ नहीं आप आगे आओ। नहीं, गलत बात। ज़हन करीब कर मुसलमान। हम जिस मजहब को मानते हैं उसका नाम इस्लाम। हम जिस किताब पर ईमान लाए उसका नाम कुरान। हम जिस शरीयत को मानते हैं उस शरीयत का नाम है शरीयत रसूल। बेशक। अब सवाल ये उठता है कि अल्लाह ने बंदों की हिदायत और रहबरी के लिए नबी भेजा, बेशक, रसूल भेजा, बेशक, पैगंबर भेजा, किताबें भेजी। ये वलियों की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी वलियों की? अब स्टेज वाले दिल लगाएं और आप अपना जहन थोड़ा साफ करके सुनो। ए लोंडे, अरे रख मोबाइल। बाप ने पैसे बचपने में दे दिया आवारा बनाने के लिए? अभी बहुत खुश होकर के बेटों को मोबाइल दो। याद रखना तेरी कब्र तैयार रहेगी, ये मोबाइल के डब्बे से बाहर नहीं निकलेंगे कि तेरा जनाजा पढ़ेंगे। ये जहर का डब्बा है जो अपनी नस्लों को देकर बर्बाद कर रहे हो। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? नहीं याद है तो बोलने में डर कह रहे हो यार? आधी तकरीर आज आपसे करवा दूंगा। वलियों की क्या जरूरत थी? कुरान कयामत तक के लिए,
नबी कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, हराम व हलाल कयामत तक के लिए, जायज व नाजायज कयामत तक के लिए। जिसे हराम होना था हो गया, जिसे हलाल होना था हो गया। बोलोगे तो आगे बोलूंगा। सुभान अल्लाह। जाओ सो जाओ। यानी फोटो भी स्टेज ही कराना चाहिए, लेटे लेटे। बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है, मोहब्बत से बोल दोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। नबी कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, किताब कयामत तक के लिए। हराम व हलाल की लिस्ट भी फाइनल हो गई कयामत तक के लिए। तब बलियावी खम ठोक के कहता है, इस्लाम गढ़ा हुआ मजहब नहीं है। इस्लाम गढ़ा हुआ मजहब नहीं है। इस्लाम क्रिएट किया हुआ मजहब नहीं है। इस्लाम उतरा हुआ मजहब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज, खानकाहे चिश्तिया। आदमी के बनाए हुए में तरमीम होता है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज। आदमी के बनाए हुए में तरमीम होता है। अब आंखें खोल के देख, दुनिया में बहुत मज़ाहिब, क्रिश्चियनिटीज भी, बुद्धिज्म भी, सिखिज्म भी, हिंदुइज्म भी, न जाने कितने हैं, न जाने कितने हैं। लेकिन सबके यहां टाइम टू टाइम चेंजिंग है। इस्लाम तन्हा वो मजहब है कि न उसकी जेर बदली गई न जबर बदली गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया लाख कोशिश कर ले, नबी ने जब शराब को हराम कह दिया तो कयामत तक के लिए हराम। बेशक हक। नबी ने जब सूद को हराम कह दिया तो कयामत तक के लिए हराम। नबी ने जब बुत परस्ती को शिर्क कह दिया तो कयामत तक के लिए शिर्क। कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। तो अब सवाल ये उठता है कि मजहब इस्लाम, इस्लाम का कानून, नबी कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, किताबे कुरान कयामत तक के लिए, जायज व नाजायज कयामत तक के लिए, फिर ये वलियों की क्या जरूरत? ये क्वेश्चन है। देख लीजिए, जब तक इस टाइप का मुसलमान जिंदा रहेगा, मोदी सत्ता में बना रहेगा। यानी उसको अभी भी समझ में बात नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूं। अब तो हजरत जुमा के दिन भी नमाज के लिए नहीं जाता है, सेल्फी के लिए जाता है। अल्लाह रहम करे उन हराम खोरों पर। गया है काबे के तवाफ के लिए और खाने काबा की सेल्फी लेता, काबा पीछे ये आगे। और उसके रिश्तेदार उसको फॉरवर्ड करके और दिखाते। अरे मुसलमान, क्यों तू अपने को बर्बाद कर रहा है? वो हरम है, हरम। वो हरम है। इसी को तो आला हजरत ने फरमाया, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। कदम रख के चलना।
अरे सर का मौका है, हो जाने वाले। ओ जाने वाले। याद रखना, उन शहरों में जाना बहुत आसान है, लेकिन उस शहर पाक का एहतराम करके लौटना बड़ा मुश्किल है। और मोमिन वही है कि उस शहर के गलियों का एहतराम करके लौट जाए। बेशक। चूंकि अहले मोहब्बत अहले तसव्वुफ है, यहां रुक करके एक बात अर्ज कर दूं। हजरत, वक्त का इमाम जिसकी किताबें 70 रूटों पर लद के चले, सैयदना इमाम मोहम्मद, उनके किसी शागिर्द ने अर्ज की, हुजूर मैं हज को जाना चाहता हूं। सैयदना इमाम मोहम्मद मुस्कुराए, फरमाते क्या तुम इस लायक हो गए हो? अल्लाह अकबर, क्या कहा? क्या तुम इस लायक हो गए हो कि मेरे आका के शहरे पाक की गलियों का एहतराम कर लोगे? क्या तुम उस शहरे मुअज्जम की अजमत को समझ लिए हो? फिर कुछ दिनों के बाद शागिर्द ने अर्ज की, हुजूर इजाजत दें, हज को जाऊंगा। फिर वही सवाल। जब तीसरी मर्तबा कहा तो सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते कि जा। आने वाला हाजी मक्के से निकलकर जब मदीने तैयबा में दाखिल हुआ, गौर से सुनना, हजरत दुआओं के साथ तवज्जो चाहता। जब पहुंचा है मदीने तैयबा में सैयदना इमाम मोहम्मद का शागिर्द, तो मदीने पाक की गलियों में सामने से एक कुत्ता दिखाई दिया। जिधर जिधर सैयदना इमाम मोहम्मद का शागिर्द जाए, उधर उधर वो कुत्ता भी जा रहा। लगा जैसे कुत्ता अब इनको छू देगा। जाने वाले ने, शागिर्दो मुरीद ने हाथ में लिए डंडे का इस्तेमाल किया, कुत्ते की पुश्त पर एक दो डंडे मार डाले। गौर से सुनना। हज से वापस होने के बाद जब ये वापस लौटे हैं जनाब, तो मुरीद और शागिर्द बड़ा खुश है कि मेरा पीर, मेरा उस्ताज बहुत खुश होगा। मैं जाऊंगा तो मेरा इस्तकबाल होगा, मुझे फूल माला मिलेगा, मेरा उस्ताजो पीर खड़े होकर मुझे गले लगाएगा, दुआएं देगा। जैसे ही लौट कर आए, अपने पीर और उस्ताज से मिलने के लिए सलाम किया। सैयदना इमाम मोहम्मद ने अपना चेहरा फेर लिया। दाएं से बाएं चेहरा हो गया। मुरीद बाईं तरफ आकर फिर से सलाम अर्ज करता, इमाम मोहम्मद ने अपना चेहरा दाहिनी तरफ कर लिया। तब मुरीद और शागिर्द ने अर्ज की, हुजूर मेरी खता तो बता दो, मेरी गलती तो समझा दो, मुझसे चूक कहां हो गई? सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते कि तुझे मदीने की गलियों में कोई कुत्ता मिला था? तवज्जो। क्या कहा? मेरे सरकार के गलियों में तुझे कोई कुत्ता मिला था?
कहां हां मिला था। सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते कि उस कुत्ते ने तेरा क्या बिगाड़ा था। उस कुत्ते ने तेरा क्या बिगाड़ा था। मेरे आका के शहरे पाक के कुत्ते पर तूने डंडे मारे। अल्लाह। बोलते बोलते सैयदना इमाम मोहम्मद ने अपने बदन से, अपनी पुष्ट से, अपनी पीठ से अपना पैराहन हटा दिया। फरमाते देख, जो डंडा तूने मदीने पाक में नबी के शहर में जिस कुत्ते को तूने डंडा मारा था ना, वो कुत्ता कोई और नहीं था। इसलिए मैं तो विनती करके कहूंगा, आपसे आने वाला हज का महीना करीब है, ईद बाद। अल्लाह तौफीक दे तो जाओ, सेल्फी के लिए मत जाओ, काबे को रुसवा करने मत जाओ, शहरे मुस्तफा की आबरू से खेलने मत जाओ, बेशक। वरना टूरिस्टों में नाम तो लिख दिया जाएगा, हाजियों में तेरा नाम नहीं लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे चिश्तिया, उर्से गरीब नवाज। अब जहन को करीब कर। दीन मुकम्मल, शरीयत मुकम्मल, इस्लाम मुकम्मल, कानून मुकम्मल, फिर वलियों की क्या जरूरत। मोहब्बत से बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। फिर वलियों की क्या जरूरत। तो बोलो, बोल के बता दूं या दिखा दूं। यानी सुनोगे, देखोगे नहीं। ए नौजवान पार्टी लोग, हटेगा वहां से। अरे उसको भगाओ। ये सब दिल्ली मेट हीरो लोग हैं। ये सब जलसे में थोड़े आया है। ये घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं। आए हो तो बैठो, वरना घर जाओ। कोई एहसान थोड़े कर रहे हो इस्लाम पर मुसलमान होकर के। मोहब्बत से बोल लो, वलियों की क्या जरूरत। तो अब जरा जहन को थोड़ा करीब कर लो। नबी कयामत तक के लिए, मुस्तफा की नबूवत कयामत तक के लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कयामत तक के लिए। जब कुरान करीम की यह आयत करीमा उतर गई, वमा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जब कुरान ने ऐलान कर दिया यह आखिरी नबी है, यह आखिरी रसूल हैं, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। और जब कुरान करीम ने मोहर लगा दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती, दीन मुकम्मल, शरीयत मुकम्मल, कानून मुकम्मल, निजाम मुकम्मल, सब फाइनल। तो जब मिस्टर इब्लीस को पता चला कि यह आखिरी नबी हैं, अब इनके बाद कोई वो नहीं आएगा जो चांद को दो टुकड़े करके दिखावे।
अब इनके बाद वो नहीं आएगा जो गूंगे पत्थरों से कलमा पढ़वावे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब वो नहीं आने वाला जिसकी थूके पाक गिर जाए कुएं में तो खारा पानी भी मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब वो नहीं आएगा, ये आखिरी है। मिस्टर इबलीस को लगा कि अब तो इनके बाद पूरा मैदान फ्री, जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे अल्लाह के बंदों को गुमराह करते रहेंगे। मिस्टर इबलीस अभी खुशियों में मस्त हुआ ही था कि चलो ये आखिरी है, अब इनके बाद मैदान फ्री, अब इनके बाद कोई नबी नहीं, मैदान फ्री। तो मेरे रब की रहमत को जला लाया है और ऐलान हुआ मिस्टर इबलीस ज्यादा खुश मत हो, वो अब तक नबूवत का दरवाजा खुला था। अब तक नबूवत का दरवाजा खुला था। तो आदम आ रहे थे, ईसा आ रहे थे, जकरिया आ रहे थे, यूनुस आ रहे थे, यूसुफ आ रहे थे, शीस आ रहे थे, इदरीस आ रहे थे, नजीबुल्लाह आ रहे थे, कलीमुल्लाह आ रहे थे, खलीलुल्लाह आ रहे थे। लेकिन रब ने अपने महबूब के बाद जब नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया तो बंदों की हिदायत के लिए वलायत का दरवाजा खोल दिया है। अब नबी नहीं जाएंगे, अब रसूल नहीं जाएंगे, अब पैगंबर नहीं जाएंगे, अब वही का नुज़ूल नहीं होगा, अब आसमानी किताब नहीं जाएगी, अब अब्दुल कादिर जाएंगे, अब साबिर अलाउद्दीन जाएंगे, अब महबूब इलाही जाएंगे, अब हजरत चिराग नसरुद्दीन देहलवी जाएंगे, अब मखदूम सिमना जाएंगे, अब शाह बरकतुल्लाह जाएंगे, अब मोइनुद्दीन चिश्ती जाएंगे, अब साबिर अलाउद्दीन जाएंगे। नबूवत का दरवाजा बंद हुआ तो वलायत का दरवाजा खुल गया। अब अगवास जाएंगे, अब अक्ताब जाएंगे, अब नुकबा जाएंगे, अब नजबा जाएंगे, अब मजूबीन जाएंगे, अब मशाइखीन जाएंगे, अब मुहद्दिसीन जाएंगे, अब इमाम मुज्तहिदीन जाएंगे। और जब बुजुर्गों की इज्जत नामूस खतरे में पड़ेगी तो बचाने के लिए बरेली में अहमद रजा जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब जहन को यहीं रोको। 70 साल पहले बंदों की हिदायत और रहबरी और दीन पर कायम रखने के लिए गरीब नवाज का एकाल चला है। कब बोलोगे? जोर से, ओए मोहब्बत से। रहने के लिए दानापुर में हवेली बड़ी थी। मास्टर साहब, ये जो दानापुर कैंट है ना, जो मलेटी एरियाज हैं, इसी घराने की जमीन पर वो मलेटी कैंप बना हुआ है। बेशक हक। आज भी खतियान निकाल लो, आलमगीर और औरंगजेब ने जागीर में दिया था वो, और ये कह कर दिया था कि ये वो घर है, ये वो खानकाह है जहां नफ्स को कुचला जाता है और दिलों में नबी के इश्क का चिराग जलाया जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज, सिलसिले अबुल उलाइया। इसलिए अगर आप बहुत कुछ देखे हो तो इसको भी देख लेना कि सैफुल्लाह बाबू के खानदान का बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो या दूध पीता, सादगी इस घराने में है, मतानत इस घराने में है, खामोशी इस घराने में है, चुप रहना इस घराने में है, तानों को बर्दाश्त करके नबी के दीन का चिराग जलाते रहना इस खानदान को। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अब उस खानकाह का, उस खानवादे का बरेली के इमामे, इसको मोहब्बत आला हजरत से क्या रिश्ता है? तो इस रिश्ते को जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा। कब बोलोगे? ओए जोर से बोल दो, पीछे वाले भी। अगला चुप रहो, पिछला देखें जिंदगी है या जा चुका। हारे हुए लोगों की तरह क्यों बोल रहे हो? जीते हुए इमाम हुसैन के गुलाम की तरह बोल दो। अच्छा, आप लोग तो लग रहा है कि अभी जिंदा हो। स्टेज वालों, कितने मुर्गों पर आफत आ जाई होगी? कुछ असर दिख रहा है तो एक बार स्टेज वाले भी बोल दें। अब जहन को करीब करो, हम अल्लाह वालों के यहाँ क्यों जाते हैं? मास्टर साहब आया बिशनपुरा, जैसे ही खानका और मदरसे के सामने पहुंचा तो देखा 1 दर्जन नई नई स्कॉर्पियो लगी है और सब पर झंडा भी बंधा है। तो मुझे भी हैरत हुई कि हमारे सैयद साहब तो पार्टी पौवा वाले हैं नहीं, गाड़ियों पर झंडा क्यों बंधा? तो देखा कि इनकी गाड़ियों पर लगे हुए झंडे पर न लालटेन है, न तीर है, न हाथी है, न साइकिल है, न पंजा है, बल्कि इनकी गाड़ियों पर लगे हुए झंडे पर जो तस्वीर है वो गुंबदे खजरा है। इसको कोई बैठा दो। एक से एक आइटम इधर ही है भाई, कमाल है। जैसे ही पहुंचा वैसे ही देखा कि आयान बाबू रोड पर खड़े हैं। मैंने कहा सैयद साहब आप रोड पर? बोले साहबे सज्जादा का इस्तकबाल करने खड़ा हूं। देखा मास्टर मुजाहिद साहब रोड पर। मैंने कहा आप सड़क पे क्या कर रहे हैं? बोले कि मैं भी सैयद साहब का इंतजार कर रहा हूं। देखा दानिश बाबू भी खड़े हैं। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं भी सैयद साहब का इंतजार कर रहा हूं। मैंने कहा रूम ही से तो आना है तो जाके मिल लीजिए। इन्होंने कहा रूम से आना जरूर है लेकिन जाना उनको कहां है ये समझो। तवज्जो चाहो, जाना इनको कहां है ये समझो। जैसे ही सैयद साहब बाहर निकले कुछ लोग और आए। मेरी भी नजर पड़ी। सलामो दस्तबोसी के बाद मैंने अर्ज की हजरत कहां जा रहे हैं? तो देखा मुस्कुराते हुए बोले अजमेर शरीफ जा रहा हूं। क्या बोले? अजमेर शरीफ जा। जैसे ही निकले 4 लाइन पर चढ़े, गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ा और जैसे ही फॉरबिसगंज के आगे दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी जैसे ही पार किए यूपी के बॉर्डर गोपालगंज पर, देखा रोड के किनारे एक पत्थर है, उस पत्थर पर लिखा हुआ है अजमेर। मैंने कहा सैयद अयान बाबू अजमेर आ गया। इन्होंने मुस्कुराकर कहा बलियाबी ये अजमेर नहीं है। मैंने कहा लिखा तो है। बोले ऊपर अजमेर लिखा है नीचे दूरी लिखा है। अब इनकी गाड़ी निकल गई गोरखपुर। कहां? गोरखपुर। नाम सुने हो? जो आदमी हर तीसरे दिन बाल घुटवावे,
उसका पता पूछने की जरूरत नहीं, समझ लेना वो गोरखपुर ही का होगा। क्या एलर्जी है उस आदमी को भाई। अब मेरा भारत भी क्या महान चीज है, जो माथा के बाल का बोझ न उठा सके वो यूपी का राजा है, और जो बीवी का बोझ न उठा सके वो भारत का राजा है। इस पर भी बवाल होगा, और जब लोग बवाल करेंगे तब कहेंगे कि हम तो तलाक देते हैं तब बीवी जाती है। तुम दियो हो तो कागज बताओ। बवाल तो होगा। हम तो अब जैसे ही गोरखपुर से इनकी गाड़ी आगे बढ़ी वैसे ही एक पत्थर और मिला, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा सैयद अयान बाबू वो गलत हो सकता है, ये तो बिल्कुल ठीक होगा इसलिए कि दूसरा पत्थर है अजमेर का। बोले बलियाबी ये भी नहीं है, ऊपर अजमेर नीचे दूरी। अब इनका काफिला चलते रहा, गोरखपुर से निकला, बस्ती खलीलाबाद गोंडा लखनऊ पहुंच गया, बरेली शरीफ, वहां से निकला रामपुर मुरादाबाद हापुड़ दिल्ली। जैसे ही दिल्ली इन कर रहे थे वहां एक पत्थर मिला, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा वो दो गलत हो सकता है, ये तीसरा है गलत नहीं होगा। बोले अभी तो जयपुर भी नहीं आया तो अजमेर कैसे आ जाएगा। ये काफिला जैसे ही जयपुर के आगे किशनगढ़, किशनगढ़ के बाद जैसे ही वहां पहुंचा जहां ऊपर में अजमेर लिखा है, अब थोड़ी देर सुन लो। जैसे ही नजर पड़ी देखा ऊपर में अजमेर लिखा है, नीचे 0 है। ऊपर अजमेर और जैसे ही ऊपर अजमेर नीचे 0 देखा, वैसे ही पीरे तरीकत हजरत सैयद शाह सैफुल्लाह बाबू अबू लोलाई चिश्ती फरमाते, लोगों निगाहों को संभाल लो, दिलों को थाम लो, नजरों की तहारत कर लो, दिल के जज्बातों एहसासात पर काबू करो। मेरे अताए रसूल का शहरे मुअल्ला अजमेर आ गया। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। मेरे अताए रसूल का शहरे मुअल्ला अजमेर आ गया। ठहरो, निगाहें नीची कर लो, ये वो बारगाह है जहां बादशाहों ने अपने सर के कुलाह उतार के चौखट पे डाल दिए। तवज्जो चाहूं, अमा तारीख का ये हिस्सा है, हिस्सा। आलमगीर औरंगजेब का जमाना है और उसी बुलंद दरवाजे के सामने कोई नाबीना अंधा चीख चीख कर कह रहा, ख्वाजा मेरी आंख दे दे। क्या कहा? ख्वाजा मेरी आंख दे। कब बोलोगे? सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे मचल के बोल दो। तवज्जो करो। झुझला कर एक बंदा बोल पड़ा, चुप कर, चुप कर। ये वही आलमगीर हैं जिस आलमगीर औरंगजेब ने ऐलान किया था मैसूर से
जब मज़ारात को लोगों ने कमाई का अड्डा बना लिया, सड़क और चौक चौराहों पर पक्की कब्रें करके रोजी रोटी का जरिया बना लिया और इस्लाम की रूह को घायल करने का जब कारोबार चल पड़ा, तब आलमगीर औरंगजेब ने ऐलान किया कि मैं मैसूर से चलूंगा, मज़ारात पे पहुंचूंगा, सलाम करूंगा। जिन कब्रों से सलाम का जवाब मिलेगा उन कब्रों को बाकी रखा जाएगा, जिन कब्रों से सलाम का जवाब नहीं मिलेगा उसे मिस्मार किया जाएगा। बहुतेरी कब्रें टूट गई, बहुतेरे गुंबद ध्वस्त हो गए। आलमगीर औरंगजेब पहुंचे हैं अजमेर मुअल्ला, अताए रसूल की बारगाह में। बदन सहमा सहमा है, दिल बुझा बुझा है, लेकिन ऐलान तो ऐलान है। सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर सलाम किया, कोई जवाब नहीं। जैसे ही तीसरी मर्तबा आलमगीर औरंगजेब ने कहा अस्सलामु अलैकुम, वैसे ही मेरे गरीब नवाज की तुरबत से आवाज आती, वालेकुम अस्सलाम या आलमगीर औरंगजेब जिंदी। कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे जोर से बोल, जोर से, जोर से तवज्जो चाहूं। और ये तारीख का हिस्सा बरेली के अहमद रजा में नहीं लिखा, ये तारीख का हिस्सा भारत के इतिहासकारों ने लिखा है। जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम आलमगीर औरंगजेब जिद्दी। गोया मेरे ख्वाजा ने आने वाले का नाम भी बता दिया, उसकी फितरत भी बता दिया। तो जब मौला अली के बेटे के सामने बंदे आने वाले की फितरत न छुपी हो, तो मेरे मुस्तफा के सामने किसी की धड़कनें कैसे छुपी रह सकती है? आलमगीर औरंगजेब बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद उस अंधे से के करीब आए, फरमाते कितने दिनों से आंख मांग रहा है? कहा कई साल बीत गए। आलमगीर औरंगजेब का चेहरा लाल हो गया गुस्से में। म्यान से तलवार निकाली और अंधे के हाथ में पकड़ा कर कहा, ये बता ये क्या है? अंधे ने टटोल कर कहा, ये तलवार है। क्या कहा? ये तलवार है। आलमगीर औरंगजेब फरमाते, बढ़िया से देख ले धार ठीक है कि नहीं। अंधे ने कहा कि ये तलवार है, बहुत तेज है। आलमगीर औरंगजेब फरमाते, मालूम है तुझे ये किसकी तलवार है? ये आलमगीर औरंगजेब की तलवार है। इतने दिनों से तू आंख की खैरात मांग रहा, नहीं मिली। जा रहा हूं शाहजहानी मस्जिद में 2 रिकात शुक्राना पढ़ने के। वापस लौटते लौटते अगर तेरी आंखों में रोशनी नहीं आई तो आलमगीर की तलवार होगी, तेरी गर्दन होगी। कब बोलोगे? जोर से, जोर से, ओए जोर से।
अब जो मांगने वाला अंधा था, अल्लाह से मांगने का तरीका बदल गया। अब तक आंख दिखाकर रोटी मांग रहा था, अब जान दिखा करके रोशनी मांगने लगा। ए अल्लाह, अपने महबूब बंदे गरीब नवाज के सदके मेरी आंखों में रोशनी दे दे परवरदिगार, वरना औरंगजेब की तलवार मेरा सर तन से जुदा कर देगी। अब रोटी का सवाल नहीं है, अब तो जिंदगी का सवाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर गरीब नवाज। जैसे ही आलमगीर औरंगजेब ऊपर से उतरे हैं, आंसुओं में आंखें तर हैं, बदन पर कपकपाहट है, कदम में लर्जा है। मेरे गरीब नवाज की दीवारों को थाम कर कहते, ए मेरे गरीब नवाज, तूने बचा लिया औरंगजेब को, वरना आज तो अकीदा औरंगजेब का टूट जाता। संभाल लिया मेरे ख्वाजा तूने औरंगजेब को, वरना एतमाद आज उठ जाता। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, जब मेरे मुस्तफा की आल मौला अली का बेटा सैयदा फातिमा का लख्ते जिगर न सहाबी है न ताबई है, सिर्फ फताए रसूल है, तो जब सालों साल हजारों साल बाद आलमगीर औरंगजेब के सलाम का जवाब मोइनुद्दीन दे सकता है, तो अपनी उम्मत के सलामों का जवाब मुस्तफा क्यों नहीं दे सकता? नारे तकबीर, नारा भी लगाए तो अधूरा। नारे रिसालत, फैजान हुजूर गरीब नवाज, खानकाहे चिश्तिया। लेकिन मुसलमान, तूने इस्लाम को समझा नहीं है। तब बलियावी ने इसमें जो पढ़ने जाते हो, पैसा रखो, कल इसकी टॉफी खरीद के खाना और पढ़ने जरूर जाना। जाओ। जब तुम पर बेटा नमाज ही नहीं फर्ज है तो पैसा देना कहां से जायज हो गया? ये क्यों खड़े हैं दो बच्चे? सुनोगे? कितने लोग? तो सारा मजमा एक बार बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ओए जोर से बोल दो, या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। अब जरा नौजवानों से भी मैं मुसाफा कर लूं। एक बात बताओ, इस्लाम